दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज था हमारे छोटे बेटे का बर्थडे और स्कूल से आ गया था। आप सबको टॉफ़ी दे रहा था हमारा बेटा। तो हमारे बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा लिख के भेजना कमेंट में हैप्पी बर्थडे सभी। तो आज हमारे छोटे बेटे का बर्थडे था और ये स्कूल से आने के बाद का। तो शाम का समय हो गया था, शाम के बज रहे थे 4। और आपको पता ही है, जब घर में कुछ होता है तो टाइम से ही खाना बनाते हैं। और बच्चे चले गए थे ट्यूशन। हमारा बेटा आज बहुत ज़्यादा खुश था। पता ही है आपको, सभी के घर में ऐसा होता होगा कि बच्चे का बर्थडे होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बहुत ज़्यादा। और हमारा बेटा ट्यूशन भी गया था और ट्यूशन भी टॉफ़ी लेके गया था। कह रहा था मम्मा हमें टॉफ़ी बांटनी है। और हमारे आलू उबल भी गए थे और बस आलू उबल गए थे, हम टाइम से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, हमारे आलू उबल गए, हम सब्ज़ी छौंक रहे थे और आपको दिखाते सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली थी। तो आज बना रहे थे हम खस्ता कचौड़ी और उसके लिए हमने दाल भी पीस ली थी उड़द की और चने की। तो दोस्तों, हम इस तरीके से बनाते हैं खस्ता कचौड़ी। आप कैसे बनाते हो वो भी कमेंट करके बताना। तो हम बनाते हैं हींग वाली खस्ता कचौड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी, जो रेडियो पे भी मिलती है। तो वो सब्ज़ी बना रहे थे हम आलू की, और दाल हमने पीस के रख ली थी मिक्सी से। पहले हम सब्ज़ी को छौंक देते हैं, फिर बनाएंगे, फिर फ्राई करेंगे दाल को। तो हम सब्ज़ी छौंक रहे थे और बच्चे चले गए थे ट्यूशन, आपको बताया हमने। और हमने कढ़ाई भी रख दी थी, दोनों काम कर रहे थे हम साथ साथ। दाल को भी फ्राई कर रहे थे और सब्ज़ी भी बना रहे थे। तो एक साथ दो काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब जल्दी होती है ना हमें, तो हम कर लेते हैं। एक तरफ मसाला भी चला रहे थे साथ साथ, और तेल भी गर्म हो रहा था कढ़ाई में। उसके साथ साथ हम दाल को कर लेंगे फ्राई। दोस्तों, हम इसी तरीके से बनाते हैं खस्ता कचौड़ी। तो बच्चे आएंगे तो उनको दूध वगैरह देंगे, और उससे पहले हम सारा खाने की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, हम किसी को ज़्यादा बुलाते नहीं हैं, हम घर में ही अपने बच्चों के साथ। और ये हमारी दाल देखो फ्राई हो रही थी, एक तरफ मसाला भून रहा था, दाल हमारी इस तरफ फ्राई हो रही थी। तो इसको हम चलाते रहेंगे अच्छी तरीके से, तब तक ये चिपकती बहुत है दोनों उड़द चने की दाल। देखो दाल फ्राई हो गई थी अच्छी तरीके से, और सब्ज़ी बनाने भी हो गई थी तैयार। और आ गए थे हम मैदे को मार देते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं आपको आज बताएंगे हम खस्ता कचौड़ी। तो ये है मैदा और ये है 1.5 किलो मैदा। तो इसमें से हम कुछ छोड़ देंगे, ज़्यादा है ये 1.5 किलो मैदा है, और इसमें से छोड़ेंगे कुछ। और इसमें डाल लिए हमने आधी किलो से थोड़ी सी कम सूजी डाली थी, थोड़ी सी बचा देंगे क्योंकि छान रहे इसलिए कि कुछ भी निकल जाता है। तो आप कोई भी बना रहे हो, बेशक पैकेट वाली है, आपको छाननी चाहिए। और हमने इसमें ये रिफाइंड गेर लिया था। और रिफाइंड गेरने के बाद आपको ना अच्छी तरीके से उसको मलते रहना है, जब तक एकदम से रिफाइंड उसके अंदर मिल ना जाए। और स्वाद अनुसार इसमें नमक गिरेंगे। और आपको पता ही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और ऐसी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हम आटे को कर रहे थे, हल्का हल्का पानी घेरना है, इसको ना थोड़ा टाइट रखना है। और हमारा आटा मट के हो गया था तैयार। और हम सोच रहे थे थोड़ा सा इसमें रिफाइंड लगा देंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। बनने में कम से कम आधा 1 घंटे रखा रहेगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे हम, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और फिर आ गए थे हम रसोई में, और अभी हमारा केक नहीं कटा। ये 7:30 बजे का टाइम है। हमने सोचा कचौड़ी में टाइम लगता है इनमें बनाने में, क्योंकि ये काफ़ी कम गैस पे सिकती हैं। ऐसा नहीं है जो आलू की कचौड़ियाँ सिकती हैं ना, इस तरीके से नहीं सिकती हैं ये। इसको पहले तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद डाल देंगे, लेकिन गैस हमारी बहुत कम रहेगी। कम गैस पे सिकती हैं जब ये खस्ता होती हैं। तो हम बना रहे थे कचौड़ी, बना बना के हमने प्लेट में रख ली थी। और बनाने के बाद हम केक कटवाएंगे, क्योंकि देर हो जाती है फिर रात को। तो बेटा हमारा आया था कुछ सामान लेने के लिए, हम उसी से बातें कर रहे थे। कह रहा था मम्मी ये चाहिए, छोटा वाला बेटा है। और उसके दोस्त आ गए थे तो वो ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। और देखो हमारी कचौड़ी सीख गई थी, और कितने अच्छे से एकदम खस्ता कचौड़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा। और काफ़ी अच्छी बनी थी, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा था। हमने किसी को बुलाया नहीं था ज़्यादा, हमारे छोटा वाला बेटा है
उसके 2 दोस्त आए थे और किसी को हमने नहीं बुलाया। तो ये हमारा बेटा है छोटा और इसी का आज बर्थडे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेटे को हैप्पी बर्थडे लिखना आप सब। और ये हमारी सासू माँ जी हैं, तो हम मम्मी से कह रहे थे क्योंकि हमारे बेटी छोटी है ना, वो अभी केक नहीं, वो सॉरी, टीका वीका नहीं कर पाती है, छोटी है काफ़ी। और सारे बच्चे बैठ गए थे केक कट करने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश था हमारा बेटा। तो हम तो इसी तरीके से अपने परिवार के साथ मनाते हैं, बस किसी को नहीं बुलाते। तो ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेटे को आशीर्वाद देना कि पढ़ लिख के बहुत अच्छा इंसान बने। बस यही चाहते हैं हम, बच्चे पढ़ लिख जाएं और बहुत अच्छे इंसान बने बस। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देना। तो दोस्तों, वो केक कट रहा था, बच्चों ने देखो मुंह पे भी लगा दिया था। हमारे बेटे के दोस्त हैं, हमारे बेटे के ये 2 ही दोस्त आए थे बस, और किसी को हमने नहीं बुलाया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं एंड बाय।